तो देखिए लास्ट टाइम हम सब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ निकाले थे जो कि हम इसको पढ़ लिए थे। आज का हमारा जो वीडियो जो कि इसमें देख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, तो आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो हम सब 5 मिनट करेंगे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 3 8 5 बताया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या है। तो याद रखिए देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमें बताता है क्या है कि किसी सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बतलाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सम सरफेस। इलेक्ट्रिक यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यह क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या को बतलाता है पासिंग थ्रू द सम सरफेस। किसी सरफेस से पास होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या को बतलाता है। और यह क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या को बतलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, इसका ही प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद याद रखेंगे देखिए कि मान लीजिए कि किसी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मान लीजिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और वहां का सरफेस का एरिया जो हम कंसीडर कर लिए कितना है, ds। एरिया कितना कंसीडर किए हैं, ds। then total electric flux passing through the surface is defined as, याद रखिएगा यह कैसे डिफाइंड है, d phi बराबर e डॉट ds। कैसे डिफाइन करते हैं, d phi बराबर e डॉट ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो d phi बराबर e डॉट ds। अगर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपको आवश्यकता है तो क्या कर देंगे, यहां से इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक, कितना है इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds। इस प्रकार से आप लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो कि आप जो है निकाल सकते हैं। अब इसमें आप क्या याद रखेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, तो याद रखेंगे यह हमारा कैसा क्वांटिटी होता है, यह स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसका यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पर सोचिए क्या बोले, d phi बराबर क्या लिखे थे, बोलिए e डॉट ds। नहीं, और यहाँ से आपको बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब इनटू एरिया है, तो एरिया का मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा यूनिट, बोलिए न्यूटन पर कूलम्ब इनटू मीटर स्क्वायर। यही यूनिट लिखा गया हुआ है। एक और यूनिट आपको बतलाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, बोल दीजिए एक और यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यहां से यह कट जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, बोल दीजिए वोल्ट मीटर। तो याद रखिए वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर नहीं, वोल्ट पर मीटर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, और वोल्ट मीटर किसका यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी 2 यूनिट बतलाया है आपको, एक होता है न्यूटन पर कूलम्ब इनटू मीटर स्क्वायर और दूसरा क्या होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हम 2 यूनिट जानते हैं, न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर, दोनों यूनिट जानते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लिया गया हुआ है कि यहाँ जो एक सरफेस है, ये ऐसा जब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 सरफेस आपको लिया गया हुआ, एक सरफेस ऐसा है, और देखिए एक दूसरा सरफेस ऐसा कंसीडर किया गया हुआ है। और एक तीसरा सरफेस ऐसा कंसीडर किया गया हुआ है। यह सरफेस S1 है, यह आपका S2 है और यह आपका S3 है। यह पूछा जा रहा है कि आपका कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसमें जो कि कितना होगा यह बतलाना है, किसमें ज्यादा कम है यह बतलाना है, आपको रिलेट करना है phi 1 phi 2 phi 3, इसका ऑर्डर बतलाना है किसमें ज्यादा या कम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ ज्यादा होगा, तो देखिए आपको डेफिनेशन क्या बतलाया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। देखिए इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, अगर जब 3 भी काउंट करते यहां से 3 पास हो रहा है और यहां से कितना पास हो रहा है, 1 2 3 4 5, नहीं, और यहां से कितना पास हो रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या सेम पास हो रहा है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेम होगा। देखिए दोनों का एरिया अलग अलग है लेकिन फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए आपको देखा ऐसा फिगर बनाया कि दोनों में सेम हो रहा है, इसमें डिफरेंट हो रहा है। तो याद रखिए इसमें फ्लक्स क्या आता है, कम है, और इस दोनों में क्या है, बराबर है। तो यह कम है और यह दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यह क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत कॉन्सेप्ट है, आप इसको सोचिए कि देखिए दोनों का एरिया डिफरेंट है लेकिन फिर भी फ्लक्स सेम है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका फ्लक्स अलग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, कम पास हो रहा है। इसको भी याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यह भी जो है, एरिया पर भी डिपेंड करेगा, एरिया पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों का एरिया अलग अलग है लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पासिंग है वह क्या है, दोनों के लिए सेम है। तो
पहले अगर आप देखिए हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि आपको गिनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर तो हम इमेजिन कर लिए हो कि मान लीजिए कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, हमेशा आपको गिनने वाला नहीं रहता है। अगर एरिया के ऊपर ऐसा कह दिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो सरफेस रखा गया है, मतलब दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपको दिया हुआ है, तो वहां पर फॉर्मूला क्या लेंगे, d फाई बराबर E डॉट ds, मतलब एरिया बढ़ाने से भी क्या होगा, फ्लक्स आपका बढ़ जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करेंगे जब ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आप उसको ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, देखेंगे एरिया बढ़ रहा है, तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि एरिया बढ़ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, वह भी ध्यान देना है। चलिए इसके बाद कॉन्सेप्ट में देखिए क्या है, इसमें देखिए यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ऐसा कहता है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम द चार्ज Q चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो वह दिया हुआ है 10 है, मतलब Q चार्ज से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, तो यहाँ पर बताइए करा कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम द चार्ज टू Q से कितना हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वह प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो जाता है, ठीक है, और यहां से अगर प्रोपोर्शनल है तो देख लीजिए Q चार्ज पर 10 है तो 2Q पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन है कि करा कि इस फिगर में देखिए फिगर शोज सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है। इसमें आपको पूछ रहा है कि कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा या कम है, पॉइंट्स दिया हुआ यहाँ का पॉइंट ए है, यहाँ का पॉइंट बी और यहाँ का पॉइंट सी है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बतलाना है कहाँ पर कम या ज्यादा है। तो देखिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी में आपसे पढ़े थे, यह इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को भी बतलाता है। अगर मान लीजिए कि पास आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए सभी जगह तो 3 ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा एरिया में लिया है, मतलब बी जहां पर है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इस प्रकार से सबसे कम कहाँ दिया हुआ, बी में, तो सबसे कम तो इसी ऑप्शन में दिया हुआ है। नहीं, यह फिर बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन जो है, इसको नहीं लिखा हुआ है, यह बिहार बोर्ड के 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देख लीजिए इसमें क्या है, यह तीनों लाइन बहुत पास में है और यह कंसीडरेबल उससे ज्यादा दूरी पर है, ठीक है, मतलब यह बहुत पास में है, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। बोले तो ई डी आपका सबसे कम है और ई ए आपका क्या है, सबसे ज्यादा है, मतलब ई सी आपका क्या हो जाएगा, फिर बीच में हो जाएगा। नहीं, चूंकि इसका एरिया इस दोनों के बीच में है, इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके प्रोपोर्शनल हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यह क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है, ई वेक्टर बराबर 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप विथ ई नॉट का वैल्यू भी दिया हुआ है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड के कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस। एक रेक्टेंगुलर सरफेस दिया हुआ है जिसका एरिया कितना लेना है, 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, ठीक है। इसका एरिया क्या करना है, वाईजेड प्लेन के पैरेलल जो कि लिया गया है, ठीक है। रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया इतना दिया हुआ है और एरिया जो है कि आपको वाईजेड प्लेन के पैरेलल लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, d फाई बराबर क्या होता है, बोल दीजिए E डॉट ds, ठीक है, और यहां से आप इसको सोल्व कर लीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। यह देखिए वाईजेड प्लेन में जहां कह रहा है कि आपका सरफेस है वाईजेड प्लेन में, यही मान लीजिए कि यह वाई एक्सिस है और यह जेड एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसका, इसका परपेंडिकुलर बोले तो वह एक्स दिशा में हो जाएगा। बोले तो यार एरिया क्या हो जाएगा आपका 0.2 मीटर स्क्वायर है, नहीं डायरेक्शन दिखाएंगे तो क्या करें, एक्स दिशा में हो जाएगा, बोले तो आई का प्लेन ना है, ठीक है। अब डॉट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ और एरिया निकल गया, इस प्रकार से डॉट कर लीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, अब इसको करिए और डाउट्स होगा तो फिर आप पूछेंगे जो है। चलिए देखिए इसको हम एक क्वेश्चन करके दिए हुए हैं, लेकिन इसको सही पूछे तो यह क्या है, गॉस थ्योरम का यह प्रूफ है, यह ठीक है, बस हम लैंग्वेज बदल दिए हैं, यह गॉस थ्योरम का प्रूफ यही जो है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस से एट वुड सेंटर ए पॉइंट चार्ज Q, जिसके सेंटर पर कितना चार्ज दिया गया है,
क्यू चार्ज दिया गया है इस प्लेस, इसके सेंटर पर क्यू चार्ज दे दिया गया है और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स करा के निकालिए। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर गॉस का कुछ भी नाम नहीं दिया और यह गॉस थ्योरम का प्रूफ ही है। तो देखिए हम यहाँ पर जानते हैं अगर हमको सोल्व करना हो तो क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। नहीं, यहाँ पर देखिए यह एक स्फीयर कंसीडर कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए आपका सेंटर पर दिया गया चार्ज कितना है, क्यू है। हमको जो है कि यहाँ पर देखिए एक स्मॉल एरिया, छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं। तो बताइए इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया हमेशा आउटवर्ड ही होता है। मतलब यहाँ का एरिया कैसा हो जाएगा, एरिया जो है आपका डीएस एरिया आपका इस तरह हो गया। और देखिए पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होता है, यह भी आउटवर्ड ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह हो गया। अब यहाँ पर देखिए d फाई बराबर से सोल्व करेंगे क्या फार्मूला बताए, d फाई बराबर बोलिए, सिंस वी नो d फाई बराबर e डॉट ds। नहीं, और यहाँ पर देखिए दोनों सेम ही दिशा में है तो दोनों के बीच का एंगल कितना कंसीडर कर लेना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना होगा, बोल दीजिए e into ds into cos 0, और cos 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बोल दीजिए e into ds। अब यहाँ से आ जाइए कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स के लिए क्या लिखें, बोल दीजिए टोटल फ्लक्स के लिए तो बोले फाई बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन d फाई। नहीं, अब यहाँ से देख लीजिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा e into ds। अब यहाँ से देखिए फाई बराबर e आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कांस्टेंट है, सभी जगह बराबर ही होती है, तो बराबर दूरी पर सब जगह डिस्टेंस क्या है, या r ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दीजिए और इंटीग्रेशन ds, ये ds क्या है, ये आपका स्मॉल एरिया है। इसी प्रकार से सभी स्मॉल एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो आप बोल दीजिए कि किसी स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। नहीं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, फाई बराबर e into 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से सोचिए कि यह जो है कि r दूरी पर पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बोल दीजिए पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है kq बटा r स्क्वायर। नहीं, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए तो देखिए कितना आ जाता है, फाई बराबर e बराबर कितना करिएगा k, और k का वैल्यू कितना होता है, बोल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं इनटू r स्क्वायर इनटू q, और इनटू यहाँ का बचा हुआ है कितना, 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई को काट दीजिए और r स्क्वायर से r स्क्वायर को काट दीजिए, कितना बच गया देख लीजिए, फाई बराबर वहां पर आपका बच गया q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब यह देख लीजिए कि किसी सरफेस के अंदर जो कि चार्ज q दिया गया था, किसी स्फीयर के अंदर चार्ज q दिया गया था, इसके कारण फ्लक्स कितना आ गया, तो फाई बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही है आपका गॉस थ्योरम कि यह जो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज अगर q है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो चार्ज इनटू 1 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन के तौर पर दिए हैं किसी स्फीयर के अंदर जो कि चार्ज q है इसके अंदर फ्लक्स कितना होगा, तो बोल दीजिए फाई बराबर, यहाँ से बोले क्या होगा, फाई बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यह जो है गॉस द्वारा दिया गया है नियम है यह। ठीक है, देखिए यही यहाँ पर सोल्व किया गया हुआ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और सेम तरीके से सोल्व किया गया है। ठीक है, यहाँ से आपका आ गया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम गॉस थ्योरम लिखे हैं। ठीक है, यही गॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन यही है। लेकिन आप इसको जो है कि क्वेश्चन के तौर पर सोचिए कि क्वेश्चन होता तब कैसे बनाते हैं, बाकी तो हम प्रूफ कर ही देंगे अभी इसको। आगे देखिए गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। ठीक है, देखिए गॉस थ्योरम क्या कहता है, पहले बतलाता है किस चीज के बारे में बतलाता है, यह पहले जानिए कि गॉस थ्योरम बतलाता क्या है। ठीक है, देखिए गॉस थ्योरम के बारे में ऐसा कहता है, इट स्टेट्स दैट, यह बतलाता है दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, यह वर्ड को भी याद रखिए, यह किसी क्लोज सरफेस के लिए बतलाता है, ओपन सरफेस के लिए नहीं बतलाता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा दिया हुआ है कि एक जो कि मैंने क्यूबिकल सरफेस के एक फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा हुआ है। ठीक है, तो गॉस लॉ उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है, गॉस लॉ जो है क्लोज सरफेस के लिए हमेशा बोलता है। और वहां पर दिया गया है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से परपेंडिकुलरली 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई चार्ज को q दिया गया है और पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो क्या गॉस थ्योरम से तो सोल्व करेंगे हम सब? नहीं, गॉस थ्योरम से सोल्व नहीं करेंगे, हम सब कुछ ट्रिक लगाएंगे। गॉस थ्योरम में ही कुछ क्या करेंगे, ट्रिक लगा देंगे और वह बन जाएगा। ठीक है, गॉस थ्योरम को ये अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए
आपको 11th क्लास में आपको पढ़ाए थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के लिए कि एक स्यूडो फोर्स बताया। उसमें क्या बोला है, स्यूडो फोर्स क्या एक ट्रिक है जो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, जबकि न्यूटन साहब ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए क्या होगा, लेकिन हम सब क्या करते हैं उसमें एक ट्रिक बदली और उस क्वेश्चन को भी हम सब बनाते हैं उसमें। इसी प्रकार से यह जो कि गॉस साहब जो है कि सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए रूल्स दिया था, लेकिन हम सब इसमें भी कुछ ट्रिक अपना करके सोल्व करते हैं और यह बन जाता है। ठीक है, यह एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, जब इसको डिस्कस करेंगे तो फिर बतलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो क्या बोले हैं कि गॉस थ्योरम क्या बतलाता है, इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस से यह टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इसके बारे में बताया। पहले यह सोचिए किसके बारे में बतलाता है, क्लोज सरफेस के लिए बतलाता है, और क्या बतलाता है कि टोटल फ्लक्स क्या होगा इसके बारे में। और यह कहता है टोटल फ्लक्स होगा, देखिए इज इक्वल टू बराबर होगा, बराबर क्या टू इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, क्या है 1 बटा एप्सिलॉन नॉट टाइम टू द टोटल चार्ज इन क्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, मतलब क्लोज सरफेस द्वारा बंद किया गया चार्ज। क्लोज सरफेस क्या हो गया, इसके अंदर जो चार्ज है इसके लिए हम कह रहे हैं कि इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है, मतलब यह क्या कहता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखें गॉस साहब क्या कहते हैं कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब यहां से 5 बराबर क्या हो जाएगा q इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें याद रखिएगा यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो हम जो पीछे पढ़े थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू भी आप जानते हैं कितना होता है 8.85 into 10 के पावर -12। ठीक है, देखिए हम बोले 5 बराबर कितना होगा q इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए यह एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है 8.85 10 के पावर -12, यह तो डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको हम साधारण तरीका बतलाते हैं इसको कैसे सोल्व आप कर सकते हैं। आप क्या कर दीजिए, इसमें 4 पाई से गुना कर दीजिए और इसमें भी 4 पाई से ऊपर गुना कर दीजिए, क्या कोई फर्क पड़ेगा। देखिए हम सब तो मेथड जानते ही है, मेथड में भी मेथड लगाते हैं और आसान बनाने के लिए लगाते हैं। यहां से आपका यह बन गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई इनटू q, कोई दिक्कत। अब यहां से आप देखिए k बराबर एक फॉर्मूला आपको बताया, k बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना होता है 9 गुने 10 के पावर 9, नहीं यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा बोल दीजिए आप। 5 बराबर क्या लिख देंगे, 5 बराबर यही वैल्यू लिख दीजिए कितना 9 गुने 10 के पावर 9 और गुने 4q इनटू 4 पाई इनटू q, नहीं यहां से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 को इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बोल दीजिए 9 चौका 36 पाई गुने 10 के पावर यहां जो 9 और गुने यहां जो 4 है, यहां जो 4 है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मेट में नहीं याद करेंगे, आप याद करेंगे इसी फॉर्मेट में 5 बराबर कितना 5 बराबर q इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट, और इसको जब सोल्व करने के बारी आएगा तो आप हमेशा ऐसे ही सोल्व करेंगे। ठीक है, हमारा सोल्व करने का मेथड यही होना चाहिए, इस तरीका से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए सर हम भाग कर लेंगे, भाग करना यह तो जब आ जाएगा ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको समय भी बचाना है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो यह आपको बतलाया यहाँ से, अब यहाँ से देख लीजिए यह जो याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन देखिए अभी जो सीबीएसई वाला जो जारी किया है उसमें यह भी पूछा गया था कि यह जो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होता है सरफेस के आउटसाइड चार्ज और इनसाइड चार्ज दोनों का कंट्रीब्यूशन है, क्या यह सही है। यहाँ पर नहीं है यह ऑप्शन सही, तो वहां पर एक क्वेश्चन जो था कि जो गॉस साहब जो थ्योरम दिया है कि जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन है चार्ज आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो दोनों का कंट्रीब्यूशन है, नहीं यह क्या बोलता है q इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो अंदर में चार्ज है सिर्फ उसी का कंट्रीब्यूशन है, बाहर में जो चार्ज है उसका कोई कंट्रीब्यूशन। इस प्रकार से वह ऑप्शन ही गलत जो था उस क्वेश्चन को हम दिखा देंगे कभी। ठीक है, तो याद रखिएगा यह सिर्फ डिपेंड किस पर करता है अंदर के चार्ज पर, और अंदर के चार्ज पर ही सिर्फ यह निर्भर करता है, बाहर के चार्ज से इसको कोई मैटर नहीं है। ठीक है, और याद रखिए इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है लॉन्गेस्ट टाइप का क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाता है। यहाँ पर देखिए पहला नोट में क्या बतलाए हैं कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस एरिया वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस बात पर निर्भर नहीं करता है,
याद रखें रेडियस, एरिया, वॉल्यूम इस तीनों पर कोई निर्भर नहीं करता है। ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, साइज कैसा है इस पर भी निर्भर नहीं करता है यह, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द चार्ज इनसाइड द सरफेस, कि अंदर में चार्ज कितना है सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या बताए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ चार्ज, इस बात पर भी निर्भर नहीं करता है कि यह अंदर में कहां पर चार्ज है, ठीक है। अंदर में कहीं पर भी चार्ज है इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह सीधा बोलता है फाई बराबर क्या हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड, मतलब अंदर का चार्ज है बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोनों, यह देखिए इसके रेडियस, सरफेस, एरिया इस पर यह निर्भर नहीं करता है। दूसरा पॉइंट बतलाता है कि चार्ज का पोजीशन कहां है इस पर भी यह निर्भर नहीं करता है। यह जो इसका तीसरा पॉइंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है। यह कहता है कि मान लीजिए कि सरफेस जीरो है तो क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नहीं। कहता है कि देखिए गॉसियन सरफेस में फ्लक्स जीरो है, ऐसा देखिए आपको अच्छा तरीका से इसको समझिए जो है, ऐसा मान लीजिए स्फीयर है, ठीक है, इसमें दो चार्ज है, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, ठीक है। तो बता दीजिए फ्लक्स कितना हो जाएगा Q इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर का चार्ज कितना है, एक प्लस में है और दूसरा कितना है माइनस Q बटा एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा फ्लक्स जीरो, नहीं। और देखिए यह कुछ दूरी पर ऐसा रखा गया हुआ है, यहाँ पर रखा गया हुआ है, तो क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जरूरी है, नहीं। फ्लक्स जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसा देखिए फ्लक्स जीरो है तो कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाए तो फ्लक्स जीरो होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो यह याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट यही है, एक प्रकार से यह क्वेश्चन ही है, ठीक है। और एक बहुत सा जो है साधारण क्वेश्चन है, करा के फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। इसमें चार्ज है यहाँ पर 2 कूलम, -3 कूलम, +4 कूलम, बाहर में भी है 2 कूलम, -3 कूलम, 1 कूलम। तो देखिए जब फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ अंदर के चार्ज को कंसीडर करना है आपको, तो अंदर के चार्ज को जोड़ दीजिए आप बटा एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह क्वेश्चन बहुत पहले यह जो है आपको जो है पूछा जा चुका है, आपके नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है और मेंस के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक जो है। ऐसा है इफ ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड, q चार्ज को कहां पर रखा गया है, एट द सेंटर ऑफ क्यूब, किसी क्यूब के सेंटर पर रखा गया हुआ है, देन फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू द एनी वन सरफेस ऑफ क्यूब, किसी एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा यह निकालना है। तो सोचिए इसको कैसे बनाएंगे, साधारण क्वेश्चन लेकिन यहां में पूछा जा चुका है। देखिए ऐसा कह रहा है कि किसी जो है यह एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पर कोई चार्ज रखा गया है, ठीक है। तो यह बतलाइए टोटल फ्लक्स कितना होगा, बोल दीजिए टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो Q इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। यह टोटल फ्लक्स क्या है, यह पहले यह बताइए फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है, नहीं आप इसको अलजेब्रा के तरीके से सिंपल अलजेब्रा से इसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहां से बतलाइए यह तो 6 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स है, नहीं। तो देखिए 6 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, बोल दीजिए आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं अब यूनिटरी मेथड लगा दीजिए इसमें, तो एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, बोल दीजिए फाइडस बराबर 5 बटा 6, नहीं तो फाइडस आपका कितना हो गया, बोल दीजिए यहां से फाइडस कितना हो गया, फाइ का वैल्यू कितना है Q बाई एप्सिलॉन नॉट बटा कितना हो जाएगा 6, इस बार बोले कितना हो जाएगा Q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। नहीं कितना ही आसान क्वेश्चन था, और आपको बताते हैं IIT मेंस में भी पूछा जा चुका है और नीट के एग्जाम में भी आपको पूछा जा चुका है अभी तक यह क्वेश्चन, ठीक है। आखिर बोर्ड में अभी तक कितना बार आ चुका है यह क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग गॉस थ्योरम जो दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी बुक से इसको पढ़ लेंगे, पेज नंबर 34 पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम यहाँ पर डिस्कस कर दिए हुए आपको, लेकिन एक बार फिर से आप बुक को पढ़ेंगे, तो बुक पढ़िएगा तो आपको जो है नॉलेज डेवलप होगा। यही 3 पॉइंट्स वहां पर दिया हुआ है, वही पॉइंट हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से निकालेंगे। गॉस लॉ का यूज करके जो है कि हम कुछ बॉडीज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि यह जो है कि हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए यह इस टाइप के जो है टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए तो क्या आपको फार्मूला अगर याद है तो आप बना लेंगे, सब्जेक्टिव एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो यह जो 18 नंबर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बनाइए, जो है यह जो गॉस लॉ से जो है
गॉस लॉ का यूज करके बनाना 18 नंबर क्वेश्चन को। आप इसको ट्राई करिए, जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये जो है। चलिए देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम, चार्ज कितना दिया गया है 10 माइक्रोकूलम दिया गया है एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली एबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। कह रहा है कि यह एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर साइड लेंथ दिया गया है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यह कह रहा है कि कोई चार्ज जो है 10 कूलम का रखा गया है। तो ऐसा जैसे चित्र में दिखाया गया है इसी चित्र में, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, नहीं इसका फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोचते हैं, ऐसा सोचिए, देखिए यह आपको स्क्वायर का यह जो दिया हुआ है, यह स्क्वायर का एक जो है सरफेस दिया है। आप सोचिए इस सरफेस को पूरा बंद कर दीजिए, इस सरफेस को क्या करिए पूरा जो बंद कर दीजिए, देखिए तब क्या होगा, इस सरफेस को पूरा बंद कर दीजिए, नहीं तो यह आपका जो चार्ज था वह कहां पर आ जाता है, यह जो बीच में आ जाता है, नहीं और यह चार्ज आपका कितना है 10 माइक्रोकूलम है। तो देख लीजिए आपको जो कि एक सरफेस से क्या होगा यह निकालना है फ्रॉम वन फेस, क्योंकि आपका जो कि एक ही वो फेस यही फेस था सिर्फ, नहीं तो आपको सिर्फ इसी फेस से निकालना है। इसको तो हम बना लिए अपने मन से सोल्व करने के लिए, तो आपको निकालना है फ्लक्स फ्रॉम वन फेस, नहीं फ्रॉम वन फेस। आपसे सिर्फ यही पूछा जा रहा है, लेकिन आप बतलाइए 6 से फेस से मिलाकर का फ्लक्स कितना होगा। देखिए फ्रॉम 6 फेसेस, 6 फेस से मिला करके फ्लक्स कितना, फाइडा से कम कर देते हैं, आपको फाइ का वैल्यू निकालना है, यह कितना होता Q बाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं तो जो आपको निकालना है तो वह एक फेस से, तो यह 6 फेस से इतना है, तो एक फेस से कितना होता, सो रिक्वायर्ड फ्लक्स आपका कितना होता, रिक्वायर्ड फ्लक्स बोल दीजिए यही जो है 5 बटा 6 ले लेते, बोल दीजिए यही आ जाएगा कितना, बोल दीजिए यहाँ से 5 बटा यह कितना 5 कहते हैं, यह आपका लिया हुआ है कितना कर लीजिए, तो क्या Q बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू 6 कर लीजिए और यहां से सोल्व कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। देखिए कैसे करेंगे यहां से, तो यहां से देखिए आपका जो क्या 5 बराबर निकाल दीजिए, 5 बराबर आपका कितना है, Q आपका दिया होता है 10 माइक्रोकूलम, तो याद रखिए माइक्रो के लिए कितना हम लिखते हैं 10 के पावर -6, कहीं पर भी माइक्रो आएगा तो इसी फॉर्मेट में यूज करेंगे 10 के पावर -6, कितना 10 के पावर -6 और बटा यह जो क्या आ गया कितना 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का कभी आ गया तो आपको क्या तरीका बतलाएं कि आप 4 पाई से मल्टीप्लाई करके सोल्व करिए, नहीं यहां से 4 पाई ऐसे लिख दीजिए। अब यह आप ऐसा लिख सकते हैं 5 बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए कितना 9 गुने 10 के पावर 9 लिख दीजिए, मतलब इसका आपका यूज हो गया, नहीं अब यह दिया हुआ है 4 पाई, तो 4 पाई लिख दीजिए और यहां से कितना हो जाएगा बोल दीजिए 10 के पावर -5, 10 के पावर -5 बटा यह 6। अब इसका भी आप चाहे तो यूज कर लीजिए, 3 से काटिए, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में इसको काट दीजिए और 2 से इसको 2 बार में काट दीजिए, ठीक है कितना आ गया 5 बराबर 3 गुना 6, नहीं तो 6 पाई और कितना आ जाएगा 10 के पावर यहां से कितना आ जाएगा, तो 10 के पावर 9 और 10 के पावर -5 कितना है 10 के पावर 4, 9 में से 5 गया 4। अब देखिए यह पाई का वैल्यू 3.14, नहीं 3 पॉइंट कितना होता है 3.14 गुने 10 के पावर 4 और देखिए इसको गुना कर दे 18 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, नहीं आप ऐसे लिख लीजिए 18.2 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, पूरे 10 के पावर कितना आ जाएगा 4। अब यहां से अगर आंसर लिखने की बात आता है तो आप बेहिचक लिख दीजिए कितना, आप देखिए कभी भी आपका आंसर होगा तो एक डिजिट के बाद आंसर होता है, नहीं एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो आप ऐसा लिख दीजिए फ्लक्स कितना लिख दीजिएगा बोलिए 5 बराबर 1.82 लिख दीजिए और 10 के पावर आप क्या लिखेंगे, इसमें 10 से भाग के तो 10 से गुना कर दीजिए 10 के पावर 5 और बेहिचक अपने आंसर पर कॉन्फिडेंस लाइए, यही आंसर सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए नोट कर, यह क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक 19 नंबर क्वेश्चन करिए, या करिए क्वेश्चन अभी आपको करवाए हैं लेकिन आप फिर से इस क्वेश्चन को करिए, 19 नंबर क्वेश्चन को करिए तो जो है एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, कह रहा है कि चार्ज दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कैसा हमारा क्यूबिक है और इस क्यूब का जो कि साइड लेंथ दिया है, तो चूंकि हम जानते हैं
कि गॉस लॉ से जो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज, एज, एरिया, वॉल्यूम, इस पर यह निर्भर नहीं करता है। और आपसे पूछा नेट फ्लक्स, तो आप जानते हैं गॉस लॉ से क्या जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बोलते हैं फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं तो देखिए अंदर में कितना चार्ज था, यहाँ पर देख लीजिए आपका जो है 2 माइक्रो कूलम है, तो यहाँ पर चार्ज कितना कर रहा है 2 माइक्रो 10 के पावर -6 नहीं। और एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो कि आप सॉल्व कर लीजिए, इसको लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई गुना कर दीजिए। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं कितना, बोल दीजिए 9 गुने 10 के पावर 9, और यहाँ कितना बच गया 2 गुने 10 के पावर -6 और 4 पाई, 4 को 4 लिख लीजिए, पाई का वैल्यू 3.14 लिख लीजिए। अब यहाँ से गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसको गुना कर लीजिए ऐसा, पहले अंक वाला को अलग लिख लीजिए, 9 गुने 2 गुने 4 गुने 3.14 लिख लीजिए, और 10 के पावर एक साथ सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना -6, 10 के पावर 3 और इसको गुना कर लीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा 4 गुना 8 नहीं, और 8 गुना 72, और 72 गुने 3 कर लीजिए, मतलब इससे भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 226 से थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए, और पॉइंट में ही ज्यादा करना है, कितना हो जाएगा 227 कर लीजिए आप, 2 सिंपली गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 10 के पावर 3। अब देखिए हमारा जब भी आंसर दिया होता है तो यह क्या होता है कि यह एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है, नहीं तो यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिए कितना 2.27, और 10 के पावर कितना आ जाएगा 100 से भाग के, तो 100 से गुना कर दीजिए 10 के पावर 5, और यही हमारा फ्लक्स हो जाएगा। देखिए इतना आंसर दिया हुआ है, ओके। देखिए बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, और 20 नंबर में सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको घर से करके आएंगे, कल इस क्वेश्चन को हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। 20 नंबर पर ट्राई करिएगा, और बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लगभग आप सभी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है। इस बात कल देखेंगे हम सब।